हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से अपना एक नया प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जो कि है 2001 का। इससे पहले मैंने 1999 का डिस्कस कर लिया, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। और उससे भी पहले मैंने 2021 का डिस्कस किया था। और अब जो कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब आप एग्जाम के लास्ट फेज में है, तो जरूरी हो जाता है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं एग्जाम में उसको समझें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है ना वो एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा लिया तो उससे ये पता आपको चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, यानी कितना हाई जा सकता है एग्जाम। अगर आप 10 साल के ये एग्जाम पेपर लगा लेते हैं 1999 से लेके 2021 तक का, तो इसमें लगभग 10-12 टाइम हुआ है यूपीटीजीटी। तो उतने पेपर्स आप लगा लेते हैं तो आपको ग्रेजुअली ये पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे हमारा जो 1999 में जो पैटर्न था बहुत इजी था लिटरेचर का, 2001 में जो भी इजी 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 थे क्वेश्चन, वो कैसे कैसे 2016 आते आते 2021 आते आते कुछ ना कुछ उसमें अंतर आया, किस तरीके से लेवल अप हुआ है। तो इन चीजों को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी कड़ी में एक हमारा प्रीवियस ईयर पेपर जो कि सॉल्व मैंने किया है और मैं आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ 2001 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड। ये इन्होंने इसमें मतलब किसको रेफर किया है? सिडनी को, बैकन को, या फिर स्पेंसर को या हॉपकिंस को। तो ये इन्होंने रेफर किया है, ये जो फ्रेज है ये इन्होंने रेफर किया है स्पेंसर को। और ये इनका एक पोएम जो है प्रिल्यूड, उसी का एक पार्ट है, उसी में ये चीज इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पे अपना और कुछ रिलेशनशिप बताने के लिए इसको स्पेंसर को इन्होंने रेफर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन, thou should be living at this hour, this statement is given by। यानी कि मिल्टन को एडमायर करने के लिए एक वर्क, एक पोएम लिखा था किसने? वर्ड्सवर्थ ने। उस पोएम का नाम था लंदन 1802। लंदन 1802 ये पोएम है, ये इन्होंने लिखा था किसके लिए? मिल्टन को एडमायर करने के लिए, ये बताने के लिए कि मिल्टन की जरूरत अभी के जो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो इस वजह से वो कह रहे थे मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, यानी कि तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए, इस समय इंग्लैंड को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। किस पोएम में? तो लंदन 1802 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द कैरेक्टर फूल इन ट्वेल्थ नाइट सर्व द पर्पज ऑफ। ये जो क्वेश्चन है 1999 में भी आया था और इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो जो फूल का कैरेक्टर था ट्वेल्थ नाइट में, वो क्या सर्व कर रहा था? रियलिटी ऑफ लाइफ को, ह्यूमर को, इंटरलिंकिंग द मेन एंड सब प्लॉट्स को, ऑल दीज थ्री। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इन तीनों को वो पर्पस को सर्व कर रहा था, रियलिटी को दिखा रहा था, लाइफ की रियलिटी को भी, ह्यूमर को भी प्रेजेंट कर रहा था, इंटरलिंक कर रहा था मेन एंड सब प्लॉट्स को। तो सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल दीज थ्रीज। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड। तो इसकी सेटिंग आपको पहले पता होनी चाहिए। इलीरिया एक जो इमेजिनरी किंगडम है, वहां पे इसकी सेटिंग रखी गई है। और इसमें आपको ड्यूक और सीनो मिलेगा। ड्यूक और सीनो जो कि ओलिविया जो है ना उससे प्यार करता है। स्टार्टिंग में, प्ले के स्टार्टिंग में आपको ओलिविया से ये प्यार करते हुए दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, इसमें दो ट्विंस हैं, एक भाई और बहन की जोड़ी है, तो वो बिछड़ जाते हैं। तो इसमें उस लड़की का नाम होता है वियोला, जो कि सेबेस्टियन इसका भाई होता है, सेबेस्टियन। लेकिन जो इस शहर में रहने के लिए और सीनो के पास रहने के लिए ये क्या करती है? अपना भेष बदल के वियोला जो होती है ये सिसेरियो बन जाती है। सिसेरियो बन जाती है और आगे चल के क्या होता है कि जो ड्यूक और सीनो है वो लास्ट में इसी वियोला जो सिसेरियो होती है इसी से प्यार करने लगता है। और सेबेस्टियन जो होता है ये वियोला से। ओके, सेबेस्टियन जो होता है ये किससे? ओलिविया से, सॉरी।
सेबेस्टियन ओलिविया से प्यार करने लगता है और ड्यूक ऑर्सिनो सबसे पहले स्टार्टिंग में ओलिविया से कर रहा होता है। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ स्टोरी थी, ये आपको समझने की जरूरत है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा जो है डॉन एड्रियानो जो कैरेक्टर है ये किस में है, ये पूछा जा रहा है। किंग लियर में, हैमलेट में, या फिर टेम्पेस्ट में, या लव लेबर्स लॉस्ट। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये कॉमेडी ऑफ मैनर कैटेगरी की, ये इन कैटेगरी का ये प्ले है। कॉमेडी ऑफ मैनर कैटेगरी का ये प्ले है। ये है लव लेबर लॉस्ट। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो लव लेबर्स लॉस्ट था ये 1594 से लेके 1595 के अराउंड ये लिखा गया था। और इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुआ था। सबसे पहले 1598 में क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुआ था। क्वार्टो क्वार्टो एडिशन, ठीक है। क्वार्टो एडिशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने वो देखा होगा नहीं कि जो इस तरीके का टिफिन होता है ऐसे खुला हुआ, फिर इसके कुछ पेज होते हैं, अंदर मोड़ दिए जाते हैं तो ये बंद हो जाता है, ठीक ऐसे ही होता है क्वार्टो। अनदर जो इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि इसकी जो सेटिंग है, जिसकी जो सेटिंग जो रखी जाती है वो रखी जाती है किंगडम ऑफ नवारे। किंगडम ऑफ नवारे में इसकी सेटिंग रखी जाती है, जो कि नॉर्दर्न स्पेन एंड साउदर्न फ्रांस का एक हिस्सा रीजन होता है, क्षेत्र होता है। रीजन मतलब क्षेत्र होता है। और यहाँ पे बेसिकली आपको जो किंग और उनके लॉर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किंग फर्डिनेंड ऑफ नवारे, और इनके मतलब तीन लॉर्ड्स हैं, उनका नाम है ब्राउनी, ब्राउनी, लॉन्गाविल, लॉन्गोविल, और जो हमारा फोर्थ है वो है डूमेन, डूमेन, ठीक है। अब ये लोग इनके जो लवर्स होते हैं किसके साथ होते हैं उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आए। प्रिंसेस जो होती है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो प्रिंसेस होती है उसके साथ इनको पसंद होती है, बिलवेड होती है। बाद में उनके प्यार में पड़ जाते हैं। उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आखिर ऐसा होता है। रोजालिन जो होती है ये ओके, ये जो रोजालिन होती है ये बराउनी की होती है। एक मिनट रेस कर देती हूँ। ओके, तो ये जो किंगडम ऑफ नवारे जो है ये सेटिंग होती है। और किंग फर्डिनेंड जो होते हैं किसके प्यार में होते हैं, तो जो फ्रांस की क्वीन होती है, फ्रांस की प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस जो होती है उसके प्यार में है, ठीक है। अब बराउनी कौन है, तो ये रोजालिन के प्यार में है, इनका एक लॉर्ड है वो रोजालिन के प्यार में होता है। रोजालिन और लॉन्गाविल के साथ मारिया, और जो हमारा डोमेन है उसके कैथरीन, कैथरीन, ठीक है। अब इन ये तीनों जो थी ये किसके साथ आई हुई थी, तो प्रिंसेस के साथ आई हुई थी। फ्रांस की जो प्रिंसेस थी उसके साथ आई हुई थी किंगडम ऑफ नवारे में, ठीक है। किसी चीज के राजनीतिक बातचीत करने के लिए। तो क्या होता है कि जब किंगडम ऑफ नवारे जो होते हैं, किंग फर्डिनेंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब हम कुछ साल के लिए ब्रेक लेते हैं, ऐसा प्रॉमिस करते हैं, ऐसी ओथ करते हैं अपने कुछ जो लॉर्ड्स है, बराउनी, लॉन्गाविल एंड डोमेन, कहते हैं कि मतलब हम कुछ सालों के लिए हम इन सारी चीजों से ब्रेक लेके पढ़ाई पे फोकस करेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल चीजों पे फोकस करेंगे, लड़कियों से बेसिकली लड़कियों से दूर रहेंगे, ऐसा कहना था। लेकिन जब फ्रांस की प्रिंसेस वगैरह आती हैं तो इनका मन जो होता है ना, ये मतलब बदल जाता है और इनके प्यार में ये पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कि लव लेबर्स लॉस्ट का मतलब यही होता है कि किस तरीके से ये चीजें हुई हैं। तो इन द लास्ट क्या होता है कि जो प्रिंसेस के एक वहां से राजदूत आता है और बोलता है कि प्रिंसेस के फादर का डेथ हो गया है। तो ये तीनों वहां से चली जाती हैं और कह के जाती हैं कि तुम जब तक अगर ईमानदार रहोगे 1 साल तक तब हमसे शादी की बात करना। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी थी। तो डॉन एड्रियानो जो था ये यहीं पे नॉबल मैन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, द व्यू बेटर टू रिजाइन इन हेल देन सर्व इन हेवेंस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। यानी कि किसका कहना था कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि मैं नरक में राज करूं।
तो ये जो लाइंस हैं ये किसने बोली थी? सैटर्न ने, क्रिस्ट ने, एडम ने या मिल्टन ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सैटर्न। सैटर्न का जो अनदर नेम था वो था लूसीफर। लूसीफर ये भी क्या था? ये भी पहले आर्क एक एंजल था यहाँ पे, इसमें हेवन में। लेकिन कुछ चीज इसने मतलब वहां पे कहते नहीं है कि सफेद चोला ओढ़ के इसने कुछ क्राइम वाइम किया था, इस वजह से इसको हेल में ढकेल दिया गया था। तो उसने वहां पे जाके आर्मी बना लिया अपना। अब यहाँ पे जाके ये करता है, तो इसी वजह से इसने बोला था द व्यू बेटर टू रिजाइन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ओके, तो यहाँ पे आपको पैराडाइज लॉस से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई। और पैराडाइज लॉस में कुल कितनी बुक्स हैं? तो इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था 1667 में। 1667 में आया था, जिसमें आपको 10 बुक्स मिलेंगी। ठीक है, 10 बुक्स आपको मिलेंगी। जो सेकेंड एडिशन आया था वो आया था 1674 में। सेकेंड एडिशन 1674, जिसमें आपको 12 बुक्स मिलेंगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे ये चीजें आपको ये भी एक चीज ये भी पता होना कि हेल में इन्होंने एक मतलब मीटिंग का एक बनाया था पॉइंट। हेल में एक राजधानी बनाई थी, तो उस पॉइंट का नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये जरूर बताइएगा, अपनी जो नॉलेज है उसको और बेटर बनाइएगा, क्योंकि आप वो एक पॉइंट खोजने जाएंगे आपको 10 पॉइंट सीखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि ये कोटेशन आपसे पूछा जा रहा है, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दैट दाउ आर्ट फ्री। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, हु हैज सेड अबाउट शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला? तो एक पोएम लिखी गई थी शेक्सपियर करके। शेक्सपियर करके एक पोएम लिखी गई थी जो कि ओके, शेक्सपियर करके एक पोएम लिखी थी जो कि लिखा था किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने यहाँ पे प्रेज किया है विलियम शेक्सपियर को, दैट उनका जो ग्रेटनेस है, यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल है, उसको उन्होंने प्रेज किया है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, एज रिगार्ड्स फिलोसफी द रोमांटिक राइटर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल फिलोसफी ऑफ डैश एंड ऑफ जर्मन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रोमांटिक राइटर्स थे वो फिलोसफी के साथ साथ मतलब जो किसको आइडल के तौर पे मानते थे, और वो जर्मन के थे। कांट एंड हीगल, रीगल एंड मार्क्स, बोथ कांट एंड हीगल, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, हु हैज कॉल्ड बैकन द वाइसेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। हु हैज कॉल्ड बैकन को किसने बोला था कि वो वाइजेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, साथ ही साथ वो मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड है? अलेक्जेंडर पोप, कॉलेरिज, या फिर डॉक्टर जॉनसन, या फिर नन ऑफ देम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अलेक्जेंडर पोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज हैमलेट्स बिलवेड इन हैमलेट। हैमलेट में जो हैमलेट की बिलवेड थी वो कौन थी? ओफीलिया, कॉर्डेलिया, ओलिविया, या पॉर्टिंग? पॉर्टिंग जैसा कुछ भी नहीं होता, पॉर्टिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ओफेलिया जो थी वो इसकी बिलवेड थी। ओफेलिया ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बोली हैं इसके लिए, वो ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि मतलब जो हैमलेट होता है वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है? तो वो क्या बोलती है? How should I your true love known? Should I your love known? ओके, तो ये लाइन हो गई फर्स्ट। दूसरी लाइन जो थी वो आई वॉज द मोर डिसीव्ड। आई वॉज द मोर डिसीव्ड। तो ये उसने क्यों बोला था? ये एक्ट 3 सीन 1 में बोलती है। ये सजेस्ट करती है कि ओफेलिया जो है अवेयर है कि हैमलेट का वो जो डिसीटफुल पागलपन वाला जो बिहेवियर है वो उसे उसको मतलब जान जाती है कि ये नकली है। ओके, थर्ड जो इनकी इसकी इंपॉर्टेंट लाइन थी वो थी, ओ व्हाट अ ओ व्हाट अ नोबल मैन, नोबल माइंड इज हियर
ओवरथ्रोन, ओवर, यहाँ पे बी नहीं था, ओवरथ्रोन, ठीक है, ओवरथ्रोन। ये जो लाइन्स थी ये इसलिए बोली थी कि वो कह रही है कि मतलब जो हैमलेट है वो कितना ज्यादा नॉवेल माइंड था, लेकिन वो यहाँ पे आके जो इस तरीके के जाल में फंस गया है, उसका माइंड जो है वो खराब हो गया है, ओवरथ्रोन हो गया है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, आपको पता ही होगा कि ये ओफेलिया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, बर्नार्ड शॉ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। 2001 का जो पेपर था उसमें मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन बर्नार्ड शॉ से आए हुए हैं। बर्नार्ड शॉ ड्रेव हिज आइडिया फॉर हिज प्ले मैन एंड सुपरमैन फ्रॉम द फिलोसफर डॉक्ट्रिन ऑफ, यानी मैन एंड सुपरमैन जो इनका प्ले है उसके लिए इन्होंने आइडिया किस फिलोसफर डॉक्ट्रिन से लिया है, बर्गसन से या फिर स्पेंसर से या नीत्शे से या फिर ब्रैडली से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नीत्शे यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लव अमंग द आर्टिस्ट इज द, क्या है ये, इसका जॉनरा आपको बताना है। और ये बर्नार्ड शॉ ने लिखा, लव अमंग द आर्टिस्ट एक तरीके से एक नॉवेल है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में लिखने के लिए किसको साहित्य एकेडमी अवार्ड सबसे पहले मिला था, राजा राव को, मुल्क राज आनंद को, या फिर आर के नारायण को, या फिर भाबनी भट्टाचार्य को। बताइएगा सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आर के नारायण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोथ मतलब यहाँ पे क्या पूछा जाए, एक डैश है, ठीक है, ऑफ शेक्सपियर्स आर एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, आपको बताना इनमें से कौन है जो कॉमेडी ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है। लव स्लीवर्स लॉस मच अडो अबाउट नथिंग, अडो सॉरी मच अडो अबाउट नथिंग, वॉच ए एंड बी, या फिर ट्वेल्थ नाइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ए एंड बी, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्डी हु क्रिएट्स वेसेक्स इन नोन एज, यानी कि जो हार्डी है जिन्होंने वेसेक्स को लिखा था, तो वो मतलब कौन है, नेशनल नॉवलिस्ट है या फिर रीजनल नॉवलिस्ट है या रिलीजियस नॉवलिस्ट है, नन ऑफ दीस है, तो वो एक रीजनल नॉवलिस्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमन इज फ्रॉम विच फेमस शेक्सपियर प्ले, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हैमलेट, टेम्पेस्ट, हैज यू लाइक इट, या फिर किंग लियर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, फ्रैलिटी द नेम इज वुमन, ये इन्होंने गर्ट्रूड के लिए बोला था, यानी कि अपने मदर के लिए हैमलेट ने बोला था, तो ये ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हैमलेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या, who wrote these famous line, a heavy weight of hours had chained and bobbed one to the tameless and swift and proud। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये जो लाइंस हैं, a heavy weight of hours that chained and bobbed one to the tameless and swift and proud, ये जो लाइंस हैं ये शैली ने बोली है, तो पीवी शैली, ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफाइंस पोएट्री एज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, ये किसने बोला है, जो पोएट्री है वो एक तरीके से रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को एक रिदमिक तरीके से जो बनाया जाता है उससे पोएट्री बनती है, ऐसा किसने बोला है, हैजलिट ने, पोप ने, या फिर कार्लाइल ने, या फिर हटसन ने। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा, पोप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइक द 18th century writers, very few romantics were supported by the marking of their books, identify them, यानी कि जो 18th century के राइटर्स थे उसमें से बहुत ही कम जो रोमांटिक्स थे उनको सपोर्ट किया गया था उनकी बुक्स को, वो कौन थे, वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, या फिर बायरन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्कॉट एंड बायरन। ओके, स्कॉट एंड बायरन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डू दीज लाइन्स फिगर, द लुनाटिक, द लवर्स एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। तो ये जो लाइन्स है ये हमें देखने को मिलेंगी मिड समर नाइट्स ड्रीम में, मिड समर नाइट्स ड्रीम में, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Shaw's play Arms and the Man contains a satire on love and, आपको बताना है आगे क्या है। जो ये जो शॉ है, बर्नार्ड शॉ, इनका एक प्ले है आर्म्स एंड द मैन। आप बैचलर में अगर फैजाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे तो वहां पे ये बुक थी।
तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है एक तरीके का सटायर है जो कि लव और किसके बीच में है? वॉर, सेक्स, फैमिली या पीस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेप ऑफ द लॉक इज बेस्ड ऑन। लॉक मतलब होता है हेयर की जो एक लट होती है उसको बोलता है। रोमांस पे बेस्ड है या फिर अ स्मॉल मैटर ऑफ द कोर्ट व्हिच लेड टू द ग्रेट क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज, ग्रीक ट्रेजेडी या फ्रेंच फोकलोर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेप ऑफ द लॉक ये अलेक्जेंडर पोप का है, ये एक सटायर है और इसमें इन्होंने एक छोटे से मुद्दा जो होता है कि किसी ने उसकी लट काट दी होती है, उसपे मतलब बवाल हो जाता है, 2 फैमिलीज़ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बेसिकली ये विक्टोरियन जो सोसाइटी थे, उसपे इन्होंने सटायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोप जो हैं, पोप वाज़ ये भी क्वेश्चन हमारा 1999 में था और यहाँ पर भी है। वो एक प्रीस्ट थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, टीचर थे या डिवोटी ऑफ लिटरेचर थे? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वो एक डिवोटी ऑफ लिटरेचर थे। Who said there is no essential difference between the language of prose and that of a metrical composition? जो ये लाइन मतलब किसका ये कहना था कि जो पोएट्री लिखने में, पोएट्री और प्रोज लिखने में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोज और पोएट्री लिखने में। वर्ड्सवर्थ ने, अर्नोल्ड ने या फिर इलियट ने या फिर कीट्स ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ ने। तो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इन मिल्टन्स लेसिडास। लेसिडास जो है वो किस तरीके की पोएम है मिल्टन की? वो एक एलेजी है, एपिक है, लिरिक है या ओड है? तो वो एक एलेजी है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये एलेजी है, इन्होंने एडवर्ड किंग के लिए लिखा था। एडवर्ड किंग के लिए लिखा था, जिनका मतलब जहाज डूबने की वजह से, आयरिश जहाज में थे वो, जब जहाज डूबने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, तब मात्र ये 25 इयर्स के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो ये पोएम है ये इन्होंने 1637 में लिखी थी, 1637 में ही डेथ हुई थी और इसमें इन्होंने लिख भी थी, ये जाके पब्लिश कब हुई? तो 1638 में ये पब्लिश हुई। ओके, और ये एक तरीके की पैस्टोरल एलेजी है, पैस्टोरल एलेजी, और साथ ही साथ इसको हम मोनोडी भी बोलते हैं, मोनोडी। मिल्टन ने इसको जो है रीपब्लिश जो करवाया था वो 1645 को करवाया था, तो रीपब्लिशिंग का ईयर भी आपको पता होना चाहिए, 1645 में इसको रीपब्लिश करवाया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्ले बाय बर्नार्ड शॉ। तो यहाँ आपको बता दूं कि जो 2001 का पेपर था यूपीटीजीटी का, उसमें जॉन गाल्सवर्दी से एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है। ओके, इतना वो अंडररेटेड राइटर के तौर पे लिए जाते हैं, लेकिन कह नहीं सकते, हो सकता है आने वाले ईयर्स में इन जॉन गाल्सवर्दी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्ले जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नहीं है। कैनेडियन जो प्ले है ये बर्नार्ड शॉ का है, आर्म्स एंड द मैन भी बर्नार्ड शॉ का है, द फिलैंडर भी है, लेकिन जो सही ऑप्शन है हमारा वो द स्किन गेम है, ये जॉन गाल्सवर्दी का है, जॉन गाल्सवर्दी का है। ओके, तो यहाँ आर्म्स एंड द मैन पे तो मैं श्योर हूँ, बाकी के जो भी हैं उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप एक बार जाके गूगल करिएगा। बाकी जो सही आंसर है जो नहीं है इनका वो है द स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एज ऑफ पोप इज ऑल्सो कॉल्ड। जो एज ऑफ पोप थी उसको क्या और नाम से जाना जाता था? द रेस्टोरेशन, द ऑगस्टन एज, द क्लासिकल एज या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोमांटिक कॉमेडी द स्पेनिश जिप्सी बाय थॉमस मिडल्टन बियर्स सम सिमिलरिटीज विद शेक्सपियर। जो इनका एक जो थॉमस मिडल्टन का एक वर्क है द स्पेनिश जिप्सी, वो शेक्सपियर के किस प्ले से सिमिलरिटीज रखता है? ट्वेल्थ नाइट से, एज यू लाइक इट से, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल या फिर अ मिड समर नाइट्स ड्रीम से? सही आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज इट दैट कंपेयर्ड डिकेंस टू मोस्ट शेक्सपियर हु कैन विद द फ्रेज मेक अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड फ्लूड? तो ये जो है जो डिकेंस हैं वो उनको मतलब डिकेंस को मतलब शेक्सपियर के साथ
कंपेयर किया था इस फ्रेज के साथ, एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड। तो ये जो लाइन है ये मतलब फ्रेज को कंपेयर करने के लिए यूज किया था टीएस इलियट ने। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Dear son of memory, great heir of fame, Milton has said this about. Dear son of memory, great heir of fame, ये जो सोनेट लिखा है ऑन शेक्सपियर, ये लिखा है मिल्टन ने, और ये उसी में ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। एक तरीका का एपिटाफ भी बोल सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये शेक्सपियर के लिए मिल्टन ने बोला है। What could be the tragic flaw in Hamlet? Hamlet का tragic flaw क्या था? Noble inaction, Oedipus complex, vaulting ambition, या फिर none of these। तो सही आंसर हो जाएगा noble inaction, यानी कि nobility की वजह से वो एक्शन नहीं कर पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Wordsworth view something from more deeply interfused suggests the romantic spirit of समथिंग मोर देन व्हाट इज डिराइव्ड फ्रॉम एवरीडे ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो रोमांटिक स्पिरिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। समथिंग मोर देन द सैंक्शन ऑफ द मेजॉरिटी व्यू, आइडियाज अगेंस्ट द मटेरियल एंड कॉमन सेंस व्यूज दैट डोमिनेटेड इन द प्रीसीडिंग पीरियड। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। Morlaws simply prepared the way of the master was to follow. Who is the master referred to in this remark? तो इसमें मास्टर किसको बोला गया है? शेक्सपियर को, जॉन वेबस्टर को, थॉमस मिडल्टन को, बेन जॉनसन को। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शेक्सपियर को। He passed the flaming founts of place and time. This has been said about Milton by। ये जो लाइन्स हैं ये मिल्टन को किसने बोली है? He passed the flaming founts of place and time. This has been said about Milton by। Okay? मिल्टन को किसने said about Milton by, ये मिल्टन को किसने बोला है? सही आंसर हो जाएगा ग्रे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाकी ये हमारे सारे रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? ही पास द फ्लेमिंग पाउंड्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2001 के पेपर में। I am certain of nothing but of the holiness of heart's affection and truth of imagination। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। I am certain of nothing but of the holiness of the heart's affection and the truth of imagination। ये जो लाइंस हैं, who wrote these lines, ये लाइंस किसने लिखी हैं? वर्ड्सवर्थ ने, बायरन ने, शैली ने, या फिर कीट्स ने। तो सही आंसर हो जाएगा सी हमारा, शैली, पीवी शैली ने ये लिखा है। When was the Recluse by Wordsworth published? Recluse कब पब्लिश हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। 1807, 1803, 1810। It was never published। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, it was never published। The poet is called an ode when। पोएट जो है ओड कब कहता है? किसी पोएम को ओड पोएट कब कहेगा? इट इज सॉन्ग ऑफ लैमेंट एंड मॉर्निंग, नहीं वो तो एलिजी होती है। ठीक है, दुख भरा, मॉर्निंग मतलब दुख भरा सॉन्ग। इट इज फुल ऑफ म्यूजिक एंड इमोशंस, ये भी हमारा नहीं सही है। इट स्टाइल इज लॉफ्टी एंड डिग्निफाइड, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो 14 लाइंस होती हैं वो सोनेट में होती हैं, आप सभी को पता है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। Who wrote डैफोडिल्स? डैफोडिल्स को किसने लिखा था? कीट्स ने, पोप ने, ग्रे ने, या वर्ड्सवर्थ ने? सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। When was the first book printed in England? इंग्लैंड में सबसे पहले बुक कब प्रिंट हुई थी? 1384 में, 1476 में, 1475 में, 1477 में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1477 में। अब आपको बताना है विच बुक, कौन सी बुक, ठीक है, कौन सी बुक आप, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Who said the proper study of mankind is man? ये जो लाइन है किसने बोला है? Who said the proper study of mankind is man? यानी कि अगर आपको मैनकाइंड की स्टडी करना है तो आपको मैन के पहले करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, पोप ने ये बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। हु सेड इट, यानी हु सेड दिस, यानी कि उसने बोला कि मैन जो है ना वो मतलब वो आजाद होके पैदा होता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, वो हर जगह से अपने आप को चैन में जकड़ लेता है। तो ये किसने कहा है? रूसो ने, हीगल ने, प्लेटो ने, कार्ल मार्क्स ने। तो रूसो जो होते हैं फर्स्ट नेचर के यही प्रीस्ट बोले जाते हैं।
तो ये है रूसो, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। द लिरिकल बैलाड वाज रिटन बाय, लिरिकल बैलाड को किसने लिखा था? तो बेसिकली एक कोलैबोरेटिव वर्क था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज ने लिखा था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन 1798 विदाउट नेम, सेकेंड एडिशन 1800 जिसमें इन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था, फिर नेक्स्ट एडिशन 1802, फिर उसके बाद 1805। ये इस तरीके से 4 एडिशन आए थे, जिसमें से ये 2 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो ये हमारा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लिरिकल बैलाड में टोटल 23 पोएम्स आपको मिलेंगी, और जिसमें से 4 पोएम का कंट्रीब्यूशन है कॉलरिज का। बाकी जो 19 पोएम्स हैं वो लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और यहाँ पे जो पहली पोएम है वो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। और जो सबसे लास्ट वाली जो पोएम है वो है यहाँ पे टिंटन एबे, टिंटन एबे, ये वर्ड्सवर्थ की है। ओके, तो लाइट चली गई है, इस वजह से वीडियो ऑफ हो गया है, लेकिन हमारा सेशन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। टोटल 41 क्वेश्चन थे और ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि 2003 का वो पेपर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।